So, hello everyone, this is Dr. Manish Kumar Singh. I'm working as a scientist in USA. The broad and prime objective of this video to create awareness among the common people, particularly try to connect the science with the common people. And I hope connecting the science to the people will always beneficial for the all. अगर ब्रीफ इन्फो अपने बारे में दूं तो मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार सिंह है और मैं यूएसए में साइंटिस्ट हूं. So moving forward in this show, we are going to discuss one of the most important and very interesting topic that are very relevant to our lifestyle in our life, in our daily life. Today we are going to discuss diabetes. I am very confirmed that this diabetes is very familiar to all. हम लोगों ने मतलब अपने लाइफ में ये डायबिटीज वर्ड को जरूर विटनेस किया होगा. मतलब आज कल ये जो डायबिटीज है बहुत कॉमन हो चुका है लोगों के बीच में. एंड दैट्स व्हाई द WHO हैज टर्म्ड दिस डायबिटीज एज ए लाइफस्टाइल डिजीज. अब ये लाइफस्टाइल डिजीज क्यों इसको कहा गया, ये मैं वीडियो के में बताऊंगा कि क्यों इसको लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है. So without going to delay, we are going to start this show. So some of the important and interesting fact about diabetes before moving forward. आपको पता है इंडिया में कितने लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 110 मिलियन पॉपुलेशन, और ये पूरे भारत का ऑलमोस्ट 11.4% पॉपुलेशन है. ये रिकॉर्डेड डाटा है, क्योंकि रिकॉर्डेड डाटा से इंसिडेंस का डेटा ज्यादा ही है. और मेरा अपना मानना है कि ऑलमोस्ट इंडिया में मोर देन 20 to 25% पॉपुलेशन जो है वो डायबिटीज से सफर है. क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो रिकॉर्डेड में नहीं आता, रिकॉर्डेड डेटा में नहीं आता है. और ये जो स्टडी है जो मतलब 11.4% जो रिकॉर्ड कर रहा है वो ICMR और एक मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की एक कंबाइंड स्टडी थी जिसको लैंसेट में पब्लिश किया गया था. तो ये बहुत ही ऑथेंटिक डेटा माना जा सकता है. इसके अलावा 15.3% पॉपुलेशन जो प्री डायबिटिक है. प्री डायबिटिक का मतलब जो डायबिटीज के दहलीज पे है, मतलब जो डायबिटीज अभी तो नहीं है डायबिटिक, पर वो बहुत जल्द डायबिटिक हो जाएंगे अगर वो कंट्रोल रेगुलेट नहीं करेंगे अपने बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को. और आपको पता है कि पिछले 3 साल में 19 से 2019 to 2020 ऑलमोस्ट 31 मिलियन पॉपुलेशन, आप समझिए 30% पॉपुलेशन से पिछले 3 साल में हुआ. मतलब ये है कि डायबिटीज इज एक्सपेंडिंग इज स्कोप वेरी फास्टली, वेरी रैंडमली. और देखा भी गया कि आजकल डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया है. अगर बात इंडिया की करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पर्सन किस स्टेट से आता है पता है आपको? गोवा से 26.4% पॉपुलेशन, उसके बाद पुडुचेरी से, और उसके बाद केरला से. और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो WHO कहती है 9.3% पॉपुलेशन जो है डायबिटिक है पूरे वर्ल्ड में. और चाइना द हाईएस्ट पॉपुलेशन विद डायबिटिक पर्सन, राइट. तो ये कुछ बेसिक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट थे डायबिटीज के रिलेटेड. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं डायबिटीज. आपको पता है डायबिटीज जब भी मतलब हमारे जहन में आता है तो सबसे पहला चीज जो हमारे मतलब जहन में आता है, मतलब समझ में आता है, वो आता है शुगर. हम लोग ये सोचते हैं ना कि डायबिटीज जो है वो शुगर से होता है, लेकिन ये टोटली मिस इन्फॉर्मेशन. डायबिटीज शुगर से नहीं होता है. लोगों का कहना है कि शुगर ज्यादा, मतलब आप ज्यादा ग्लूकोज खाते, शुगर ज्यादा खाते, इससे डायबिटीज हो गया आपको, लेकिन ऐसा नहीं है. शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होता है. डायबिटीज के बाद ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ये इंफॉर्मेशन सही है. अब देखिए डायबिटीज जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनके ब्लड में शुगर का लेवल हाई होता है इन कंपेयर टू देयर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बाय WHO. तो उससे ज्यादा होना जो है डायबिटीज कहलाता है. तो लोग समझते हैं कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया, इसका मतलब आपने शुगर ज्यादा खाया इसलिए शुगर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. आपको मैं इस शो में, इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होता. हाँ, आपको अगर डायबिटीज रिकॉग्नाइज हो गया, डायग्नोज हो गया है, तो आप शुगर को कंट्रोल कीजिए, रेगुलेट कीजिए. आप अपने बॉडी में शुगर जो है वो बैलेंस अमाउंट में लीजिए. आप अपने डाइट को कंट्रोल कीजिए. ये डॉक्टर जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन शुगर से डायबिटीज नहीं होता है. डायबिटीज में शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है. तो चलिए मूव करते हैं फर्दर. देखिए मतलब ब्लड शुगर को, मतलब डायबिटीज को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड को समझना, क्योंकि ब्लड में ही ग्लूकोज बढ़ रहा है. तो इसलिए सबसे पहले हमको ब्लड को समझना है. अब देखिए आपको पता है कि हमारे बॉडी को एनर्जी, मतलब हम जो लाइफ जो है एग्जिस्ट करता है वो ब्लड के थ्रू करता है. अगर आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है इसका मतलब आप लिविंग है. अगर आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो रुक जाता है तो आप
रेस्ट इन पीस में, मतलब आप मर चुके हैं। अब ये ब्लड का फ्लो करता कौन है? ब्लड का फ्लो हमारे बॉडी में एक मशीन है जो पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई करता है, हम उसको कहते हैं हार्ट। ये देखिए, ये सेंट्रल ऑर्गन है पूरे बॉडी का। अगर हार्ट नहीं है तो लाइफ नहीं है, सिंपल। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो ब्लड प्रेशर में और हार्ट अटैक में बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि कैसे हार्ट जो है वो रेगुलेट करता है ब्लड सप्लाई को और लाइफ को मेंटेन करता है। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे ब्रीफली मेंशन कर रहा हूँ। देखिए, आप देखे होंगे कि कभी जो इरिगेशन में जब आप लैंड में जब पानी सप्लाई करते हैं, जब मतलब खेती के समय, तो पानी का जो सप्लाई होता है इरिगेशन जिसमें कहते हैं, उसमें क्या है कि मोटर पंप लगा होता है जो ग्राउंड वाटर से वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, या फिर जहां पे पानी का एक्सोर्स है वहां से वो पानी लेता है और दूर कहीं प्लेस पे पानी को सप्लाई करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से लेके पर्टिकुलर ए प्लेस से वो पानी लेता है और पर्टिकुलर बी सी डी ई एफ जगह पे वो पानी सप्लाई करता है, और वो पानी सप्लाई पाइप के थ्रू करता है। आपने देखो कि खेती जो करते हैं उनको पता होगा। तो पानी जो सप्लाई करता है वो पाइप के थ्रू, और पानी जो पंप करता है वो मोटर के थ्रू। बॉडी भी उसी तरह है। बॉडी में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो पाइप के थ्रू, वो पाइप जो होता है वो ये देखिए, ये जो छोटा छोटा ब्लड ये जो है रेड ब्लू करती है, ये ब्लड वेसल्स है, आर्टरी और वेन के फॉर्म में होता है। ये ब्लड को सप्लाई करता है पूरे बॉडी में, राइट। और इसको पंप कौन करता है? तो यही पंप करता है हमारा हार्ट। समझ गए? तो समझ लीजिए अब खेती की तरह कि पंप जो करता है वो हार्ट है और पाइप जो है वो बेसिकली ब्लड वेसल है। इसी ब्लड वेसल्स में ब्लड मूव करता है और पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। इसलिए आप कहीं भी आप देखिए आपके बॉडी में स्क्रैच लग जाएगा तो ब्लड निकलना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि सब जगह ब्लड का सप्लाई है, और वो करता कौन है? वो हार्ट सप्लाई करता है। हार्ट मतलब पंप करता है, मूव कराता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना। ये देखिए, ये हार्ट का ये जो है वो थोड़ा ब्रॉड व्यू मैंने दिखाया। ये देखिए, थोड़ा सा और इलाज करके मैंने दिखाया कि कैसे ब्लड आता है और जाता है, हार्ट उसको कैसे पंप करता है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो है वो मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ, ये पाइप की बात कर रहा हूँ जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है। और देखिए, इस ब्लड के साथ साथ ब्लड में बहुत सारे अलग अदर थिंग भी होते हैं। मैंने ब्लड प्रेशर के वीडियो में ये बताया है कि व्हाट इज ब्लड और ब्लड में क्या क्या होता है, वो मैंने उसमें डिस्कस किया है। ब्रीफली मैं बता रहा हूँ कि ब्लड में बहुत सारे अलोंग विद द सेलुलर पार्ट लिपिड पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और उस प्लाज्मा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। तो ये जो ब्लड है ना, उसी के थ्रू न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, मतलब एनर्जी हमारे बॉडी में जाता है। अब एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में जा रहा है, अमीनो एसिड के फॉर्म में जा रहा है, फैट के फॉर्म में जा रहा है। तो ये ब्लड वेसल ये जो देख रहे हैं, इसी के अंदर ब्लड का सप्लाई होता है, और उसी ब्लड में जो है हमारा एनर्जी भी पूरे बॉडी में सप्लाई होता रहता है, राइट। अब देखिए, इसको थोड़ा सा इंटरनल व्यू में मैं यहां दिखाया हूं। देखिए, ये ब्लड वेसल है, राइट, और इसके अंदर देखिए ये जो मूव कर रहा है, डिफरेंट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, बेसोफिल, एस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, अलॉन्ग विद दैट की न्यूट्रिएंट्स भी हैं। ये इसमें ग्लूकोज भी होगा, इसमें प्रोटीन भी होगा, इसमें बहुत सारे अलग मेटाबोलाइट्स भी होते हैं। तो ये ब्लड वेसल जो है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई कराता है और हमारे बॉडी को बढ़ता है। ये बेसिकली फैक्ट है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, डायबिटीज को समझने के लिए हमें डाइट को समझना पड़ेगा। डाइट मतलब खाना, कि कहीं ना कहीं डाइट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी डायबिटीज के लिए। मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैंने ये नहीं कहा कि डाइट की वजह से होता है। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने का डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन के बाद जो है सो वो डाइजेस्ट होकर छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट में हमारा खाना टूट जाता है। आप जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जैसे रोटी, चावल, अंडा, या फिर दूध, या फिर चिकन, मटन, एनीथिंग, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको टूटना होता है जिसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन के थ्रू वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो डाइजेस्ट होकर स्मॉलर यूनिट में टूट जाता है, और वो स्मॉलर यूनिट बेसिकली ब्लड में जाता है। खाना डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा सकता क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, वो जाएगा ही नहीं। तो उसको टूटना पड़ता है छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट में, और फाइनली वो डाइजेशन होकर एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन से ब्लड में जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, जैसे आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद डाइजेशन हुआ। डाइजेशन जो है जैसे आपके एब्डोमेन में जाता है, एब्डोमेन के बाद डिफरेंट बहुत सारे उसमें पार्ट होते हैं, जिसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन के बाद वो जब छोटे छोटे यूनिट में टूट गया तो वो डाइजेशन के बाद जो है ब्लड में चला जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने खाना खाया, और ये छोटे छोटे जो व्हाइट, रेड, ब्लू डॉट दिख रहे हैं वो मोनोमरिक यूनिट है। मतलब जैसे आपने चावल खाया, वो टूट के ग्लूकोज में, डाइजेशन का ग्लूकोज में टूट चुका है। अब वो ग्लूकोज छोटी आंत के थ्रू जो है ब्लड में जाएगा। तो ये देखिए, डाइजेशन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके थ्रू जो है वो ब्लड में जाएगा। अब देखिए, यहाँ डाइजेशन हो चुका है। अब देखिए, डाइजेशन के बाद मैंने कहा क्या कि
वो ब्लड में जाएगा। तो उस डाइजेशन से जो टूट के ब्लड में जाना उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, मतलब खाना खाने के बाद आपका खाना स्मॉल यूनिट में टूट चुका है और वो टूटने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो है बेसिकली ब्लड में चला जाता है, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब देखिए एब्जॉर्प्शन के थ्रू मतलब आफ्टर खाना खाने के बाद, डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद ये फाइनली ब्लड वेसल्स में चला गया, मतलब ब्लड में चला गया, ठीक है। अब देखिए ब्लड में जाने के बाद यहाँ देखिए दो तरह के ब्लड वेसल मैंने दिखाए हैं, मतलब दो पर्सन का, ये एक पर्सन का समझिए, एक दूसरे पर्सन का समझिए। इसमें देखिए जो आपका व्हाइट स्पॉट है, व्हाइट जो पैचेज है, वो बेसिकली शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसमें भी देखिए इस पर्सन के ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, ठीक है, और इस पर्सन के ब्लड वेसल में ग्लूकोज का लेवल कम है, मतलब इसके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, इसके ब्लड में ग्लूकोज कम है। तो ये जो ब्लड ग्लूकोज जो बढ़ रहा है वो एक्चुअली जो है वो उसके बॉडी वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक और प्री डायबिटिक, मतलब वो डायबिटीज के स्टेज पे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, आपने खाना खाया, खाने के बाद डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो टूट के ब्लड में चला गया। अब ब्लड में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड है, एक डायबिटिक पर्सन का ब्लड है। नॉर्मल पर्सन के ब्लड में आप देखिएगा कि उसमें शुगर का लेवल नॉर्मल है, मतलब कम है, और इसके ब्लड में देखिए शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है। अब देखिए व्हाइट जो दिख रहा है वो शुगर है, इसमें और इसमें कंपेयर कीजिएगा, दो डिफरेंट पर्सन है, ये नॉर्मल पर्सन है, ये डायबिटिक पर्सन है, इसमें ब्लड का शुगर ज्यादा है और इसमें ब्लड ग्लूकोज ज्यादा कम है, नॉर्मल है। तो ये दिखा रहा है कि इस पर्सन को डायबिटीज है। इसका मतलब हुआ कि डायबिटीज को अगर हम डिफाइन करें तो डायबिटीज इज द कंडीशन व्हेन ब्लड हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल उसके ब्लड में ज्यादा है। ये डायबिटीज का डिफिनेशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफिनेशन है। अब देखिए यही चीज मैंने थोड़ा इसको और थोड़ा सा इलाज करने की कोशिश की। देखिए ये नॉर्मल ब्लड है, इसमें आप देखिएगा ना ग्लूकोज नॉर्मल है और इसमें देखिए ग्लूकोज ज्यादा है। यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देने की बात कर रहा हूं। आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाता है तो डॉक्टर आपको, जैसे कोई पर्सन है और उसके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और अगर वो रेगुलेट नहीं करता है तो कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है, तो डॉक्टर उसको क्या कहते हैं कि यू आर वेरी प्रोन टू हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज एंड ब्लड प्रेशर। देखिए आपके बॉडी में अगर ब्लड का लेवल ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ते जाएगा तो आप जो है हार्ट अटैक के बहुत प्रोन हो जाते हैं। ब्रेन हेमरेज आपके लिए बहुत मतलब आप बहुत चांसेस है कि आप ब्रेन हेमरेज के शिकार हो सकते हैं। और ब्लड प्रेशर तो नॉर्मली बढ़ जाता है डायबिटिक पर्सन का। इसका वजह आपको मैं बताऊंगा, इसका वजह क्या है। देखिए इस पर्सन के ब्लड में आप देखिए ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, इस पर्सन नॉर्मल पर्सन के मतलब ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल है। अगर आप किस पर्सन जो डायबिटिक है उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो उसका ब्लड जो है वो थीकर होता है। थीकर इन टर्म्स ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड विस्कस ब्लड। और विस्कस ब्लड जो होता है वो, विस्कस का मतलब समझिए कि गाढ़ा, सिंपल हिंदी वर्ड में अगर मैं बोलूं तो वो गाढ़ा, मतलब इफ दे आर मोर विस्कस, वो क्या होगा कि फ्लो जो करेगा वो स्लोली मूव करेगा। कोई भी गाढ़े चीज को आप अगर सरफेस पे रखिएगा तो वो स्लोली मूव करता है और पानी को रखिए वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है। तो इसका वजह यही है कि डायबिटिक पर्सन के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चूंकि बहुत ज्यादा हाई रहता है, उसकी वजह से उसका ब्लड जो है वो थीकर हो जाता है, विस्कस हो जाता है, और उस ब्लड को फ्लो कराने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर चाहिए, ज्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। मैंने कहा ना कि हार्ट ही पंप करता है ब्लड को पूरे थ्रू आउट बॉडी। तो अगर ब्लड अगर थीकर होगा तो क्या होगा, हार्ट को ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और हार्ट को ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो हार्ट को हर वक्त जो है वो मतलब ऑलवेज प्रोन फॉर द अटैक। तो उसके लिए कहा जाता है कि जो एक डायबिटिक पर्सन है उसको कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक बहुत ज्यादा चांस है। उसका वजह यही है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर भी का भी वही कंडीशन है। देखिए ब्लड प्रेशर बेसिकली अगर ब्लड आपका विस्कस हो गया, मतलब थीकर हो गया, तो आप ब्लड प्रेशर भी आपका हो जाएगा। मैंने ब्लड प्रेशर के वीडियो में बताया कि ब्लड प्रेशर का क्या वजह है, आप उससे फाइंड कर लीजिएगा कि ब्लड जैसे ही थीकर होगा हार्ट को ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, और ब्लड प्रेशर तो नॉर्मली हाई रहेगा क्योंकि ब्लड थीकर है तो मूव करने में उसको मोर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसके लेयर पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो उसको ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा। यही कारण है कि डायबिटिक पर्सन जो है हाईली चांस टू कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक एज वेल एज ब्लड प्रेशर। तो आप इस चीज को समझिए। तो यही है हाई ग्लूकोज में मैंने दिखाया कि हाई ग्लूकोज जिसको मतलब जो डायबिटिक पर्सन है उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई होता है। यही तीन कंडीशन देखिए। नॉर्मल कंडीशन में कितने मतलब शुगर नॉर्मल है, हाई कंडीशन में देखिए यहाँ पे व्हाइट जो दिख रहा है वो शुगर को रिप्रेजेंट, इसमें बहुत ज्यादा व्हाइट है मतलब ग्लूकोज ज्यादा है। जो पर्सन के ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होता है उसको साइंटिफिक टर्म में हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपर मींस हाई, ग्लाइ मींस शुगर, मतलब उसके ब्लड में शुगर का कंसंट्रेशन बहुत हाई, और ये है हाइपोग्लाइसेमिया।
हाइपर का उल्टा हाइपो, मतलब हाइपो मतलब कम, तो उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है। आपको एक चीज बताता हूं, मतलब ब्लड, अब मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बताना चाहता हूं कि आखिर ये डायबिटिक कंडीशन होता क्यों और कैसे होता है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, देखिए ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायबिटिक। अब ये बढ़ता क्यों है, क्यों ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, क्यों नहीं नॉर्मल पर्सन में मतलब नहीं बढ़ता है और डायबिटिक पर्सन बढ़ जाता है। देखिए, आपके बॉडी में डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज ब्लड में आया वो एक्चुअली ब्लड के थ्रू सेल में जाता है, ठीक है। तो सेल जब उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो ब्लड से निकल गया, मतलब ब्लड से पास होकर शुगर सेल में चला गया, ठीक है, तो ब्लड में नॉर्मल हो गया। तो वो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन डायबिटिक पर्सन में ये पर्सन के में ये मैकेनिज्म काम करना बंद करती है, मतलब एबनॉर्मल करती है। उस केस उनके केसेस में क्या होता है कि ब्लड में शुगर रहता है लेकिन ब्लड से शुगर सेल में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लगातार बनाए रखता है, लगातार हाई कंसंट्रेशन में रहता है। तो ये होता है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये सेल कहां से आ गया। जो लोग बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि सेल क्या होता है। देखिए, हम एज ए होल बॉडी जो है, मतलब हमारा जो होल ह्यूमन बॉडी है वो मल्टी ऑर्गन सिस्टम है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर एक ह्यूमन सिस्टम बनता है। ब्रेन, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब एक ऑर्गन है और ये सारे ऑर्गन एक साथ परफॉर्म फंक्शन करते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी का, एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का क्रिएशन होता है, ठीक है, राइट। अब देखिए, अब ये ऑर्गन जो होता है ना वो इटसेल्फ बना होता है टिश्यूज का। अगर हम ऑर्गन को हम अगर और डिटेल्स में जाए, वो टिश्यू का बनाता है और हर एक टिश्यू जो है वो आपको सेल का बना होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है सेल। आपको जो मैं एक एग्जांपल में देता हूं, जैसे एक घर है, ठीक है, आप घर को दूर से देखोगे तो उसमें लगेगा कि कंप्लीट घर है। अब उसके अंदर में जाओगे तो आपको लगेगा कि वो घर में जो है सो मतलब दरवाजा है, फर्श है, क्या कहते हैं, बहुत सारे चीज से घर बना हुआ है। लेकिन आपको जो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर हम घर की बात करें तो ब्रिक जो है, ईंट जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है घर बनाने के लिए, क्योंकि उसके बिना घर नहीं बन सकता है, राइट। तो ईंट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है घर का। अगर मेरे मानने के मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, ईंट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है घर का। उसी तरह से हमारे बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेल। तो ब्लड का जो शुगर है वो उस सेल में जाना चाहिए, तभी बॉडी नॉर्मल रहेगा। अगर वो शुगर उस सेल में नहीं गया और ब्लड में ही रह गया तो ब्लड में रहेगा तो वो कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा। तो आप खाना खा रहे हैं, आपके ब्लड में शुगर बढ़ते जा रहा है, सेल में जा नहीं रहा है, तो उसी कंडीशन में ब्लड में शुगर बढ़ गया और आप डायबिटिक डायग्नोस्ड होते हैं, राइट। यही कंडीशन है। अब आप पूछिएगा कि सर ये ब्लड में शुगर जाता क्यों नहीं है। तो देखिए, डायबिटीज का जो मुख्य कारण है वो अब मैं बता रहा हूं कि डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू द fall in concentration of very important hormone that is called insulin। इंसुलिन की कमी अगर बॉडी में हो जाती है तो वो डायबिटीज कंडीशन लेके आता है। मतलब कि ब्लड से सेल में शुगर का जाना, मतलब जो ब्लड में जो शुगर है वो सेल में चले जाए, उसके लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन अगर नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है तो आपके बॉडी में जो शुगर है वो आपके ब्लड में जो शुगर है वो सेल में चला जाएगा और ब्लड से मतलब शुगर हट जाएगा, तो वो नॉर्मल कंडीशन होता है। तो इंसुलिन की कमी की वजह से जो है वो आपको डायबिटीज होती है, ना कि मैंने पहले बताया कि शुगर के खाने से डायबिटीज नहीं होती है। शुगर जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। तो ये आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया कि शुगर जो है वो ब्लड से अगर सेल में चला जाएगा और वो तभी जाएगा जब आपके बॉडी में नॉर्मल इंसुलिन हार्मोन है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई आपके बॉडी में तो आपके बॉडी में डायबिटीज का जो है डायग्नोसिस होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप जो है वो इंसुलिन का चेक करवाइए कि आपके इंसुलिन बॉडी में है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, यही मैं जो भी बताया कि इंसुलिन, देखिए अगर आप इंसुलिन को, मैं इंसुलिन को एज ए की तरह मतलब मान रहा हूं, की मतलब चाबी की तरह, तो ये इंसुलिन है और ये इंसुलिन का मतलब लॉक है। जैसे ही इंसुलिन के लॉक में फिट करेगा तो यहां पे ग्लूकोज का जो घर होता है, गेट, वो ओपन हो जाता है और ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है। मैंने कहा कि ब्लड से ग्लूकोज जो है सेल में चला जाएगा तो नॉर्मल रहेगा। अगर ब्लड से शुगर सेल में नहीं जाएगा और ब्लड में ही बना रहेगा तो डायबिटिक होगा। अब देखिए, ये इंसुलिन है, ये देखिए इंसुलिन यहाँ पे चाबी ताले में लगा, मतलब बाइंड किया इंसुलिन सेल पे। तो ये देखिए गेट जो था शुगर का, जो ग्लूकोज को एंट्री करने का गेट खुल गया और ग्लूकोज जो है वो ब्लड से, ये बाहर ब्लड है और सेल में चला गया, तो नॉर्मल कंडीशन होगा। अगर ये इंसुलिन ही नहीं रहेगा, सोचिए, तो ये तो कभी खुलेगा ही नहीं,
ये जो लॉक है वो खुलेगा नहीं और वो ग्लूकोज जो है ब्लड में ही रहेगा। यही डायबिटिक कंडीशन होता है। आपकी बॉडी में इंसुलिन का ये चाबी नहीं होता है या कम हो जाता है, तो ये कम खुलता है या नहीं खुलता है, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज इसके अंदर नहीं आ पाता है और ग्लूकोज लगातार ब्लड में बनाए रहते हैं और इसकी वजह से डायबिटीज होता है। राइट, यही बेसिक है। अब देखिए इस वीडियो में दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए ये इंसुलिन यहां बाइंड किया, ये देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का जो ये लॉक है वो खुल गया घर और ग्लूकोज चला गया। देखिए ये इंसुलिन बाइंड किया, अब ये ग्लूकोज है ब्लड में, ये ब्लड से ये सेल में चला गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कम हो गया। अगर मान लीजिए सोच लीजिए कि ये इंसुलिन नहीं रहेगा तो ये खुलेगा ही नहीं, और ये खुलेगा नहीं तो ये शुगर इसमें जाएगा नहीं, तो ब्लड में शुगर लगातार बना रहेगा। तो उस केसेस को हम लोग कहते हैं डायबिटीज। तो ये नॉर्मल कंडीशन है कि ये इंसुलिन बाइंड करेगा, ये ग्लूकोज का जो है मतलब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने का जो लॉक है, समझिए गेट है, वो खुल जाता है और ग्लूकोज ब्लड से सेल में आता है। अगर नहीं रहेगा तो ये नहीं खुलेगा और सेल में बना रहेगा। राइट, तो ये बेसिक कंडीशन है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, दो तरह के डायबिटीज है, टाइप 1 और टाइप 2। जो मैं अभी डिस्कस किया हूं वो टाइप 2 डायबिटीज है। यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज जो है बहुत कॉमन होता है। टाइप 1 जो होता है वो जेनेटिकल होता है। ठीक है, जेनेटिकल मतलब एक ऑटो इम्यून डिजीज का है। मैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूं जो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, आज के समय में एक और कैटेगरी का टाइप 2 में ही मैंने कहा कि इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, लेकिन अभी डॉक्टर्स ने, कुछ साइंटिस्ट ने यह भी देखा है कि इंसुलिन है बॉडी में नॉर्मल, लेकिन फिर भी ब्लड में शुगर का लेवल हाई है। अब आप कहेंगे अभी तो आपने कहा कि इंसुलिन का लेवल अगर नॉर्मल है, इंसुलिन बाइंड करता है तो वो दरवाजा खुल जाता है और शुगर जो है वो ब्लड सेल के अंदर चला जाता है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन अभी कुछ केसेज ऐसे देखे गए हैं डायबिटिक पर्सन की इंसुलिन नॉर्मल भी है लेकिन ब्लड अंदर नहीं जा शुगर अंदर नहीं जा रहा है सेल में। उस पेशेंट को हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज। मतलब रेसिस्टेंट मतलब इंसुलिन है फिर भी डायबिटिक है, उसको कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज। राइट, तो ये वही केस है। देखिए यहाँ पे इंसुलिन यहाँ बाइंड करेगा, देखिए यहाँ पे इंसुलिन बाइंड किया। ठीक है, और देखिए ये बाइंड किया इंसुलिन और ये फिर भी ग्लूकोज जो है सेल के अंदर नहीं गया। देखिए देखिए यहाँ पे नहीं गया, तो उस केसेस को हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज। फिर से देखिए ये इंसुलिन यहाँ बाइंड किया, ये इंसुलिन का यहाँ पे चाबी बाइंड किया, फिर भी इसका गेट नहीं खुला और ग्लूकोज सेल के बाहर ही है, तो उस केसेस में भी डायबिटीज होता है। तो बेसिकली मेरा जो कहने का ये तात्पर्य था कि इंसुलिन जो है वो मेनली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डायबिटीज के लिए, और अगर आपके बॉडी में इंसुलिन नॉर्मल है तो डायबिटीज नहीं होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने शुरू में ही बोला कि डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अब आप कहेंगे कि डायबिटीज को लाइफस्टाइल डिजीज क्यों कहा जाता है? देखिए आज के दौर में लाइफस्टाइल डिजीज मींस आपके जो आप डाइट लेते हैं, आपकी जो एक्टिविटी होती है थ्रू आउट, वो आपके बॉडी को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टेकिंग ए जंक फूड, इफ यू आर टेकिंग वेरी अनहेल्दी फूड, इफ यू आर टेकिंग वेरी अनन्यूट्रिशियस फूड, मतलब आप जिसमें न्यूट्रिशियस नहीं है, तो वो जो है डायबिटिक का एक मुख्य कारण होता है। आज के लोग बहुत जंक फूड मतलब खाते हैं, जिसके कारण बॉडी में फैट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी डायबिटीज होता है। एक फैक्टर ये भी है, क्योंकि कहा जाता है ओबेसिटी मतलब मोटापा जो है वो डायबिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर है। अगर आप मोटे होते जा रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी बॉडी को वेट को कम कीजिए, रेगुलेट कीजिए, और खासकर जो एब्डोमिनल एरिया में जो फैट है उसको आप जरूर रेगुलेट कीजिए, कम कीजिए। आप नहीं तो आप डायबिटीज की तरफ मतलब प्री डायबिटिक आप हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए आई एम वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट यू ऑल try to include the two things in your daily life. One is the workout, another is the healthy diet. Healthy diet आप ले रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली अदर पर्सन से जो डायबिटिक हो उससे आपका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, पॉसिबिलिटी कम होता है। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं इंफॉर्मेशन डायबिटीज के रिलेटेड दूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो मतलब डायबिटीज कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे डायबिटीज को आप रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू योर डाइट एंड डाइट, जिसको कहते हैं ग्लूकोज चार्ट। ग्लूकोज चार्ट का मतलब होता है कि आप अपने पूरे दिन में कितना ग्लूकोज लेते हैं, उस चार्ट के अनुसार से आप बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं, बॉडी के ग्लूकोज को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप डायबिटिक हैं तो इसका मतलब आपको दवा की जरूरत नहीं है। या यू नीड मेडिकेशन फॉर इफ यू आर इन ए वेरी सीवियर स्टेज और यू आर इन अनकंट्रोल्ड स्टेज डायबिटीज, राइट। बट इफ यू आर इन द इनिशियल स्टेज दैट इज लाइक फॉर एग्जांपल प्री डायबिटिक, you can control by your diet and you can control by your workout, right? So this I will make this video in the next coming video. So this is the end of this video, and so I hope ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। I hope this video is very informative for you all, and yeah, like, comment and subscribe. Thank you so much. We'll see you in next video.
थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।